अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीब ताज है। मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ। मेरे वालिद साहब पिछले कोई 45-50 साल से घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। इस वीडियो में जिन लोगों ने अपना घर खुद बनाना है, जो ये सोच रहे हैं कि हम अपना एक घर बनाएंगे, उनके लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करें तो कम से कम आप गलतियां करेंगे, कम से कम आप खर्चा करेंगे और अच्छे से अच्छा आपका घर बनेगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको मॉडर्न जो साइड है उसकी वो भी बताऊंगा, और वो जो किस्से मैंने सुने अपने अब्बू से अपने पिछले ज़िंदगी में वो भी सारा कुछ बताऊंगा। मेरा अपना एक्सपीरियंस 8-10 साल का है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। मेरे वालिद, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स सारे काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं। तो घर बनाना हम में से ऑलमोस्ट हर किसी का एक ख्वाब होता है। तो घर बनाने के लिए सिर्फ हमारे दिमाग में आता है एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर जिससे हम खप डालेंगे और उसके साथ लड़ाइयाँ करेंगे और रोकेगा सर जी साढ़ा कसूर को नहीं, तो साथ सारा कसूर है, मटेरियल को नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक प्रोसीजर बताऊँ जिसको आप अगर फॉलो करें तो एक एहसन तरीके से आप अपना काम कर सकेंगे। जो हम पीएमपी की ट्रेनिंग में 5 स्टेप्स जो पढ़ते हैं, प्रोसेसेस पढ़ते हैं, वो एक इनिशिएशन होता है, एक प्लानिंग होता है, एक एग्जीक्यूशन होता है, एक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल होता है और एंड में क्लोजिंग होती है। इसके अंदर जो मेन 2 पार्ट्स हैं जिन पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है वो प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है। हम टिपिकली पाकिस्तान में प्लानिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसले आगे जाके फॉरवर्ड लोड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मसले पैदा होते हैं। तो प्लानिंग स्टार्ट होती है आर्किटेक्ट से। प्लानिंग के दौरान आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा क्या काम करता है। आप सबसे पहले एक आर्किटेक्ट हायर करें। आप देखें कि आर्किटेक्ट ने उस इलाके में पहले कौन सा काम किया। और आर्किटेक्ट करता क्या आपको पता होना चाहिए। आर्किटेक्ट करता ये है कि आपसे एक डिज़ाइन ब्रीफ लेता है, आप उसको बताते हैं कि जी मेरे घर में बुजुर्ग हैं, मुझे ऐसा घर चाहिए, मॉडर्न चाहिए या ओल्ड स्कूल कंटेम्प्रेरी चाहिए या बहुत सिंपल सा चाहिए या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रॉयल सा चाहिए। उसको फ्रंट फसाड के बारे में बताते हैं। फिर फॉर एग्जांपल आप ये बताते हैं कि जी मेरे घर में ये फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे बच्चे हैं तो उनके लिए एक स्टडी रूम चाहिए, मेरे वालिदैन हैं जो कि ऊपर रहेंगे तो फिर वो सीढ़ियों की हाइट थोड़ा सा कम रखेगा, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है तो मुझे स्टोरेज चाहिए, जिम चाहिए। तो वो जो आर्किटेक्ट होता है वो बेसिकली आर्टिस्ट होता है। उसकी अपनी एक स्किल है, आर्ट की स्किल है, और एक आपका वो दिमाग पढ़ के सोचता है कि आपकी क्या नीड है। अगर आप देखें तो एक ही आर्किटेक्ट काफ़ी डिफरेंट तरीके से ड्राइंग्स बनाता है और ये दैट्स इट। इसके बाद अगर आर्किटेक्ट से ये पूछें कि स्टील कितना लगेगा, क्रश कितनी लगेगी, तो वो गलत है। इसी तरह ऐसा है जैसे आप मजदूर से पूछेंगे जी मेरा घर कैसा होना चाहिए, शक्ल से उसका फ्रंट फसाड बनाओ, वो उस चीज़ का प्रोफेशनल नहीं है। तो सबसे पहले हो गया आर्किटेक्ट। आप अच्छा आर्किटेक्ट हायर करें, अपनी ड्राइंग के ऊपर तसल्ली करें, अपनी वाइफ से लाजमी पूछें क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगी, अपनी अम्मी से पूछें और वाइफ और अम्मी के उधर भी मसले थोड़े से हल करें, जिस जिसकी जो नीड है वो पूरी करें। ये यहाँ इस स्टेज पे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में मसले बहुत ज़्यादा होंगे। आपकी वाइफ या उनकी कोई दोस्त साइड के ऊपर आके ठेकेदार को कहेगी सीढ़ी यहाँ से यहाँ कर दो क्योंकि मैंने गूगल किया था, और ठेकेदार कहेगा जी कर तो दूंगा कोई मसला नहीं, लेकिन इसका आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। फिर आप कहेंगे शेड यार घर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। प्लान एक बनाएं, उसको फाइनल कर दें। उसके बाद आती है स्ट्रक्चरल ड्राइंग और एमईपी ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग ये होती है जिसमें आप सारा स्टील कितना खर्च होगा, कंक्रीट कितनी खर्च होगी, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी होगी। स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो है उसको समझना बहुत ईजी होता है। आप वो लाजमी बनवाएं, बेशक वो 5 मरले का घर है, बेशक वो 10 कनाल का घर है, वो लाजमी बनाएं। उससे ये होता है कि उस जगह के ऊपर आप स्टील सेव कर देते हैं, बजाय इसके कि आप ठेकेदार को बोलें, ठेकेदार बोले इतने टन मैंने स्टील लगाया, फिक्र ना करें। वो टन हो सकता है किसी ऐसी जगह पे लगाओ जिस जगह पे ज़रूरत नहीं है। कॉलम में फॉर एग्जांपल अगर ज़रूरत है, मिसाल दे रहा हूँ कि 2 kg की अगर वो 6 kg लगा दे तो उसने ज़ाया किया बाकी। तो वो एग्जैक्ट ऑप्टिमाइज्ड तरीके से, एफिशिएंट तरीके से स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको बता देगा स्टील का यूसेज क्या है। स्टील की आजकल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उसको एफिशिएंट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो घरों में कोई नहीं करवाता, कुछ लोग अब करवाना शुरू हो गए हैं, वो MEP ड्राइंग्स हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। अगर आपने सेंट्रली एयर कंडीशन कराना है तो भी, अगर आपने AC लगाना है तो भी, आप MEP कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उसको बताते हैं जी मैंने घर में टीवी देखना है, बेडरूम में टीवी है तो टीवी का पॉइंट होता है। आप अक्सर देखते हैं कि आप लेटे होते हैं तो पीछे चार्जर का पॉइंट जो है उसके एक्सटेंशन वायर लगानी पड़ती है, फ़ोन का कोई लाइन नहीं आ रही, केबल की तारें बाद में तोड़ रहे हैं, UPS की लाइनें बाद में तोड़ रहे हैं, सीपेज आ रही है, प्लम्बिंग तोड़ रहे हैं। वो सारे मसले पहले हल होते हैं प्लानिंग में अगर आप MEP ड्राइंग बनाएं तो। बहुत सस्ता काम है लेकिन लाजमी आपको कराना चाहिए। तो आप ये 3 ड्राइंग्स याद रखें, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और MEP ड्राइंग्स। आर्किटेक्ट की एक और चीज़ ये होती है कि वो उस इलाके के बायलॉज से वाकिफ़ होता है। आप जब घर बनाते हैं तो साइड पे 5 फुट की जगह छोड़नी है, आगे से इतने फुट की जगह छोड़नी है, इतनी हाइट जानी है, ये करना है वो करना है, वो सारी भी चीज़ें पता होती हैं। इन 3 प्रोफेशनल्स को आप हायर करें, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। यहाँ पे आप
सारी की सारी ड्राइंग्स आपके पास आ गई। इन तीन लोगों को जब आप हायर करेंगे तो कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। आर्किटेक्ट्स टिपिकली क्योंकि आर्टिस्ट्स होते हैं तो वो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से डिफरेंट चार्ज करते हैं। 30 रुपये से लेके 70-80 रुपये पर स्क्वायर फुट तक चार्ज करते हैं। कुछ जो सिग्नेचर आर्किटेक्ट्स होते हैं, जैसे सिग्नेचर मेकअप होता है शादियों में, उस तरह के वो कुछ अच्छे आर्किटेक्ट्स होते हैं जो बीच में ब्रिजेस और बहुत ऑसम किस्म की चीज़ें बनाते हैं। उनके 150 to 160 पर स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया बस ऐसे मेजर करते हैं कि 10 फुट बाय 10 फुट का अगर आपका घर है तो वो 100 स्क्वायर फुट है, और अगर 2 स्टोरीज हैं तो 200 स्क्वायर फुट है, और 3 स्टोरीज हैं तो 300 स्क्वायर फुट है। वो स्लैब का जो एरिया होता है उसको मल्टीप्लाई बाय आप 70-80 करें तो आपको आर्किटेक्ट इतने पैसे लेगा। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो टिपिकली 6-8 रुपये से 10 रुपये लेता है। वो बहुत थोड़ी सी कॉस्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। MEP भी तकरीबन 6-7-8 रुपये लेता है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बड़ा घर है उसमें HVAC है तो उसके 8-10 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि वो उस तरह ऑप्टिमाइज करता है आपके घर को कि उसके अंदर सेंट्रली एक एम्बिएंट टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ये कॉस्ट आपकी इनकर होगी। आपके पास 3 ड्राइंग्स आ गई, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, MEP। ठेकेदार के पास जाने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि पाकिस्तान में 99.9% लोग नहीं करते, वो बनाना होता है BOQ। आप एक ठेकेदार के पास जाएं, वो आपको कहेगा मैं सस्ता बना दूंगा, दूसरे के पास जाएं तो महंगा बना दूंगा। तो आप इसको कैसे गेज करेंगे? सिर्फ अमाउंट के ऊपर? तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐड हुई नहीं होती। लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको कहेगा जी मैं इतने में बना दूंगा, लेकिन जब आप काम करना शुरू करेंगे कहेंगे जी ये तो था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि घर के बाहर की जो पाइपलाइन है वही मैंने डालनी है, या घास भी मैंने लगानी है, गेट भी मैंने लगाना है दरवाजे में। तो आपको पता चलेगा जिसको आप सस्ता समझ रहे थे वो महंगा है। BOQ क्या होता है? BOQ इन 3 ड्राइंग्स का जोड़ के आप किसी भी इंजीनियर को बोलें, एक आपके पड़ोस में किसी बेचारे बच्चे ने DAE किया होगा जो रोल रहा होगा, जिसको नौकरी नहीं मिल रही होगी, उसको आप फ्रीलांसर हायर करें, उससे कहें बेटा ये हमारी ड्राइंग्स हैं, आप मुझे बताओ इसका BOQ कैसे बना, आप मुझे BOQ बना के बता दो और ये बताओ कि किस किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी लगेगी। वो ड्राइंग को देखेगा, आपको बोलेगा जी स्टील इतना लगता है, फाउंडेशन में इतना स्टील लगेगा, छत में इतना स्टील लगेगा, कॉलम में इतना स्टील लगेगा, कंक्रीट इतनी लगती है, फाउंडेशन में इतनी लगेगी, छत में इतनी लगेगी, दीवारों में इतनी लगेगी, ईंटें आपकी इतनी लगती हैं, एक फ्लोर के ऊपर इतनी लगेंगी, ऊपर इतनी लगेंगी, शीशा आपका इतना लगता है, एल्यूमिनियम आपका इतना लगता है, पेंट आपका इतने लीटर लगता है, इतने स्क्वायर फुट के ऊपर आपने करना है, शटरिंग आपकी इतनी लगती है। ये सारी क्वांटिटीज आपके सामने बिल्कुल क्लियरली वो बता देगा। ये जो स्टेप है ये ज़्यादातर लोग मिस करते हैं और वो समझते हैं कि खुद बड़े चीते हैं तो एक घर आपने बना लिया तो दूसरे घर में भी ऐसा होगा, और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। नुकसान जितनी भी ये जो पीपल्स मैनेजमेंट की है और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है या इवन जो मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर, उसका जो मसले होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो स्कोप होता है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो वेल डिफाइंड नहीं होता। और जितना मर्जी आप वेल डिफाइन कर लें, अगर आपको पता ही नहीं है कि क्वांटिटीज कितनी लगेंगी, अगर आपको पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या चीज़ आप किस किस टाइम में कितनी लगाएंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो आप BOQ बनवाएं। उसके बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या लेबर कॉन्ट्रैक्ट करें या मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट करें। लेबर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सारे के सारे मटीरियल आप उसको ला के देंगे और वो लेबर सिर्फ लेबर लेके आएगा और कुछ टूल्स लेके आएगा और आपका काम कर लेगा। मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सब का सब आप उसी की जिम्मेदारी लगा देते हैं और वो सब कुछ लाता है। टिपिकली लेबर कॉन्ट्रैक्टर का फ़ायदा ये होता है कि कम अमाउंट होती है, बाकी जो मटीरियल होता है आप अपनी मर्जी से खुद सेलेक्ट करते हैं, अच्छी क्वालिटी का सेलेक्ट करते हैं। जो मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका नुकसान ये हो सकता है कि वो मटीरियल के अंदर सेफ्टी करेगा, कुछ बचाएगा या गंदा मटीरियल लगाएगा। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कुछ नहीं होता, लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर मटीरियल ज़ाया भी करता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टील की बार है, वो एक बार खास कट लेंथ के अंदर लगे तो काफ़ी सारी आपकी बचत हो जाती है, वेस्टेज नहीं होती। लेकिन मटीरियल लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कि यार जो मर्जी काटो कूटो जो भी है बाकी सारा स्क्रैप कर दो, जो मटीरियल कॉन्ट्रैक्टर होगा वो ये नहीं करेगा। जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, टिपिकली वो काम जो है वो मटीरियल के ऊपर लेते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान है कि मटीरियल ऑलमोस्ट 60 से लेके 75% ऑफ द होल कॉस्ट होता है। अगर आपका 100 रुपये का घर बना है तो शायद 60-65 रुपये आपके सिर्फ मटीरियल के हो, तो उसके अंदर भी वो अपना मार्जिन रखते हैं। तो आपका मार्जिन जो है ना वो जब मटीरियल वाले को देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसका फ़ायदा फिर ये होता है कि आपकी सरदर्दी नहीं होती। हर दफ़ा आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन करेगा जी सीमेंट लेके आएँ, आप रेत लेके आएँ, तो डिपेंड करता है कि आपका अपना टाइम कितना कीमती है। अगर आपका अपना टाइम कीमती नहीं है और आप बस टाइम उधर ही स्पेंड करना चाहते हैं फिर तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें। दूसरी तरीका ये है कि आप अच्छा कॉन्ट्रैक्टर दे दें, मटीरियल के ऊपर ले दें। अब जब आपने मटीरियल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और लेबर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो इन एनी केस ज़्यादा बेहतर यह है कि एक सस्ता सा रिसोर्स, वही जो आपके पड़ोस में बेचारा बेरोजगार DAE वाला सिविल वाला घूम रहा है या सिविल इंजीनियर घूम रहा है, उसको हायर करें जिसका कुछ एक्सपीरियंस हो और उसे थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग पे लगा दें। उससे कहें यार बेटा महीने का तुम इतना ले लिया करो, बस ये ट्रिप है तुम्हारा, ट्रिप का इतना ले लिया करो, मुझे सिर्फ बता दिया करो। अगर आप खुद प्रोफेशनल हैं तो सही है, लेकिन प्रॉब्लली आप खुद प्रोफेशनल नहीं होंगे। और अगर आपने 2 घर बनते देखे या आपने 4 किस्से सुने और आप समझ रहे हैं कि आप प्रोफेशनल हैं तो यकीन करें आप बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगें।
प्रोफेशनल को हायर करें, उससे कहें जी मुझे हर हफ्ते की रिपोर्ट दे दिया करें, वो रिपोर्ट आपको दे देगा, साथ साथ आपको पता चलता रहेगा, साथ साथ आप पैसे देते रहेंगे उसको और आपका घर कंप्लीट बन जाएगा। क्लोजिंग में सिर्फ ये होता है कि फिर आप चेक कर लेते हैं चीज़ें, जो चीज़ें सेफ आपको करती हैं वो बेसिकली प्लानिंग के टाइम करती हैं। स्टील आपका बच जाता है, चीज़ें वगैरह आपकी बच जाती हैं। जो दौराने कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप ईंट यूज़ करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है घर में ईंट यूज़ करने का। ईंट आप बहुत ज़्यादा औसम ना लगाएं। लोग कहते हैं जी पेशावर से स्पेशल ईंट है वो जी 15 रुपए की या 16 रुपए की, तो ईंट का एक स्पेसिफिक काम होता है, उसने लोड उठाना होता है। आप अगर 12 रुपए की ईंट भी यूज़ करेंगे तो वो भी लोड उठा लेगी। बहुत ज़्यादा किसी खिंगर किस्म की ईंट अगर आप ना यूज़ करें, नॉर्मल ईंट यूज़ करें तो वो बचत अच्छी खासी हो जाती है। सीमेंट लोग कहते हैं इस कंपनी का बहुत अच्छा है, इस कंपनी का बहुत अच्छा है। मैं पिछले 10 साल से कंस्ट्रक्शन में, खुद स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आई एम टेलिंग यू कि ऑलमोस्ट हर सीमेंट जो है वो बहुत ही माइनर उसमें फ़र्क होता है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कि आप एक सीमेंट की बोरी के लिए दूसरे के लिए 10-15 रुपए का फ़र्क डाल दें और घर की कॉस्ट बढ़ा दें। इसी तरह बाकी जो आइटम्स है उसमें अगर आप मीडियोकर आइटम्स में जाएं जो बिल्कुल फ्रंट एंड के ऊपर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेंट है जो आपको एंड में दिखता है वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप खर्चा करें। जो टाइल है उसके ऊपर आप खर्चा करें। जो चीज़ें जो स्ट्रक्चरल पार्ट है उसमें कंक्रीट जो है फॉर एग्जांपल उसका मसाला सही होना चाहिए, उसकी रेशो सही होनी चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल निटी ग्रिटी में जाके अगर आपको बंदा कहता है जी कि ये एक स्टील की बार है और ये दूसरी स्टील की बार है और आप बस टेस्ट नहीं करवाते और सिर्फ देख के कहते हैं जी बड़ा महंगा है, तो वो आपका नुकसान ही होगा। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए तो फिर आप मुझे दुआ दें। और क्लोजिंग सिर्फ ये होती है कि आप जो है ना सारे के सारा साथ साथ उसको मॉनिटर करते रहें और एंड में जाके क्लोज करके देख लेंगे सब कुछ ठीक होता है कि नहीं। एक और चीज़ प्लमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो प्लमिंग का कॉन्ट्रैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्योंकि अगर प्लमिंग के दौरान कोई चीज़ें तो आप क्लोजिंग कर लेंगे उस टाइम आपका घर बहुत अच्छा होगा, लेकिन 2-3 महीने बाद उसकी लीकिंग शुरू होगी। तो आप जो फिटिंग फिक्सचर्स यूज़ करते हैं प्लमिंग वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लेबर यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटिंग फिक्सचर जितने मर्जी अच्छे हों, अगर वो जॉइंट सही नहीं है और थोड़ा सा लीक हो रहा है तो काफ़ी ज़्यादा मसला होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।